गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ है और इसमें प्रश्नावली 5.29 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इस संख्याओं को गुना करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तथा इस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखो 252 है तो 252 को यानी अभाज्य गुणनफल विधि से करेंगे, यानी 2 से भागा देंगे 126, फिर 2 से भागा 63, फिर 3 से भागा 21, या फिर 3 से भागा 7 करके कितना बचा, यानी यहाँ जोड़ा देंगे, 2 का जोड़ा मिल गया, 3 का 7 का जोड़ा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इस अभाज्य संख्या में 7 से गुना करना होगा। कितना, 252 में 7 से गुना करेंगे तो 1737 होगा, और 1734 के मान लीजिए, यानी कि इसको क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे तो 2 गुना 2, 3 गुना 3, 7 गुना 7, सब में से एक छाट देंगे, स्क्वायर करके 2 गुना 3 गुना 7, 2 3 गुना 6, 6 से 42, यानी 42 में 42 से गुना करेगा तो तुमको क्या है 1764, यानी वर्गमूल क्या होगा 1764। नेक्स्ट संख्या है कि 180। 180 को फिर वर्ग अभाज्य गुणनफल विधि से बनाएंगे, यानी कि 180 90 दूना फिर 90 2 से लगाएंगे 45 दूना फिर 3 से 15 फिर 15 3 से लगे 5 5 से 1 से, तो यानी अभाज्य गुणन का विधि 5 से, यानी 5 से गुना करने पर 5 कितने 5 इसमें जोड़ा लगाएंगे, 2 का 3 का लग रहा है, 5 का नहीं लगेगा, इसीलिए 5 से गुना करने के 5 से 180 में 5 से गुना करने तो 900 आ जाएगा। अब 900 को क्या करना, वर्गमूल का ये जोड़ा संख्या लगाएंगे, 2 गुना 2 3 गुना 3, 5 अलग से गुना किया तो 5 गुना 5, तो यानी दोनों में से एक दो में से एक को छाट लेंगे, यानी 2 3 5, 3 दूना 6 6 25 30, कितना 30 में 30 से गुना करेंगे 900, यानी कितना हो जाएगा 900। ठीक है, अगला संख्या है कितनी, 1008 है। 1008 से क्या भाजपन के बाद 2 से लगाएंगे 504, 2 से लगाएंगे 252, फिर 2 से लगाएंगे 126, 2 से लगाएंगे 63, 3 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7 3 का 21, फिर से कितना बचा 7 बचे, यानी अभाज्य गुणन विधि से 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे 7056 आएगा, 7056 को फिर यानी जोड़ा लगाएंगे 2 गुना 2 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर 7 गुना 7, एक उनको छाट देंगे 2 2 3 3 7, यानी 2 दूना 4 4 3 12 12 7 84, कितना आ गया, यानी वर्ग, यानी कि इसका वर्गमूल कितना है 84, यानी कि 1700 7056 का, यानी कि वर्गमूल कितना 84, फिर 84 में 84 गुना करेंगे तो कितना 7056 आ जाएगा। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी कि गुना करने पर कितना संख्या आ रहा है उसका वर्गमूल ज्ञात इस प्रकार हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।